हेलो दोस्तों, ईडू पंथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो रेलवे से संबंधित बुक है, जिसमें कि 11,000 प्लस क्वेश्चन है, उसमें भौतिकी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि आने वाले कंपटीशन के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके रेलवे के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान का जो मान है स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है और तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह डैश के कारण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का। बल समीकरण में F बराबर है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ma। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें यदि जी बराबर जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बटे त्वरण बराबर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान जो है त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45.9 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन भार है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकेंड और वेग 5 मीटर पर सेकेंड है तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग से। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है, जबकि पहला नियम जड़त्व से संबंधित है और तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन की गति के डैश के नियम के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड नियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लागू बल में परिवर्तन के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु की गति में के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब एक
बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg इंटू 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर को डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1687 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग को कौन से नियम पर आधारित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर रॉकेट लॉन्चिंग आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाव तट से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का दे लगाती है। यह न्यूटन के नियम का कौन सा उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात nh के समानुपाती होता है। यह n का मान होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 न्यूटन से धक्का देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्वता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहलाती है, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे ने रेखा की पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल डैश के कारण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। अगला क्वेश्चन, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से एक h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का वजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो विपरीत दिशाओं के बीच कोण होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल। नेक्स्ट, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल नहीं लग रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है बल जो है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बराबर डैश है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया, द्रव्यमान गुना त्वरण बल बराबर सूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा क्षेत्रफल पर प्रतिबल का प्रभाव निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण की गति से गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खिंचाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 100 केजी द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -60 न्यूटन। नेक्स्ट, एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है तो इस पर लगने वाले कुल बल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से के साथ स्थानांतरण होता है। उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 न्यूटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 200 न्यूटन। नेक्स्ट, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाह्य बल और दृढ़ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 केजी द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल डैश होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 75 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड के परिवर्तन होता है तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 500 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है डैश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0 बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामान्य बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खींचने का एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्वज फहराना खींचने का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बलों पर में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिणाम और दिशा दोनों होते हैं क्योंकि बल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 × 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करती है तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भार के रूप में। नेक्स्ट, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.33 न्यूटन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.33 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 केजी द्रव्यमान वाले एक वस्तु को 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 17 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किग्रा और वेग 60 मीटर पर सेकेंड है। वस्तु का संवेग ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 51 केजी मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर पर सेकेंड द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी mv होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 48 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड की नियम वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 300 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम और 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 300 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग दोगुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग जो होता है एक टकराव में हमेशा बचत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखिक संवेग डैश के बराबर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान गुना वेग के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 केजी और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 केजी एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघनन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा यदि हो तो 7 संवेग होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संवेग पी और वेग भी दिया हुआ है तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पी बटे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड वेग यदि हो तो 7 गतिमान है, वस्तु में निहित संवेग डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 केजी मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इसमें किसका संवेग अधिक होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारी पिंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के नियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़ों अलग अलग दिशाओं में बंट जाता है, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किग्रा की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक पिस्तौल 2 किग्रा की एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिचित वेग कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा -2.25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 किग्रा द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किग्रा वजन की बंदूक से दागा जाता है, यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 2 केजी की गेंद 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 केजी वाली गेंद से टकराती है, टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.66 और 3.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 केजी के एक पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग से 20 ग्राम की एक
गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 केजी की पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -1.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकेंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 600 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी जो है एक भौतिक राशि है जो कि कभी ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी और विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होते हैं और दिशा नहीं होते हैं। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन जो एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। कार्य, गति और ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊंचाई तक चली जाती है और फिर फेंकने वालों के पास वापस आ जाती है तो डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु का जो वास्तविक विस्थापन है, विस्थापन इसमें 0 होगा क्योंकि जब एक वस्तु को ऊपर फेंका जाता है और फिर वो प्रारंभिक अवस्था आ जाएगा तो विस्थापन क्या होगा? उसका विस्थापन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहा जाता है कि वह गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और वह 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.8 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेग में हुए परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। वेग जो है सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश राशि उसे राशि कहते हैं जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय यदि हो तो साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेग समय ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर दर्शाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए अंतराल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असमान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल, दूरी और समय का सही संबंध डैश है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस बराबर डी बटे टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य त्वरण में हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वेग कहा जाता है। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करती है तो इसे डैश में रूप कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और समान गति में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री के कोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है खाली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परवलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 सेकेंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। मीटर स्क्वायर किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उस पर समान बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड की वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेग के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 36 किलोमीटर पर घंटा तक समान रूप से बढ़ता है तो कार के त्वरण की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का वेग 10 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है तो कार के त्वरण की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 किंगरा द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किंगरा द्रव्यमान के एक एल्युमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उसका खाली स्थान समान होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है त्वरण समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण की बीमा डॉट डॉट होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एल एल पर पावर 1 एम नोट टी पर पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदता का अर्थ डॉट डॉट त्वरण है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक त्वरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का की डैश होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक समान त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्वरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 न्यूटन का एक बल 50 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर से 72 किलोमीटर पर घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है, तो कार का त्वरण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समान गति त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बल और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड की गति पकड़ती है, साइकिल के त्वरण की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान खाली स्थान कहलाता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है, कार द्वारा 2 मिनट में प्राप्त गति ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 120 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है, इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी v बराबर u प्लस AT। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्रॉली यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3.75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, तो 8 सेकेंड बाद उसकी गति कितनी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 32 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेग और समय के बीच। नेक्स्ट, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 सेकेंड से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 37.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2as बराबर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत तुरंत से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 केजी के द्रव्यमान वाले एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकेंड के बाद वस्तु की विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्थिति समय संबंध का समीकरण है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है तो 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी v माइनस यू बराबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग संबंध को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। साइकिल के द्वारा त्वरण की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घर्षण बल के कारण रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घर्षण के कारण। नेक्स्ट, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खाली स्थान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण बल खाली स्थान कार्य करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है और पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों के ब्रेकिंग पैड में खाली स्थान के गुण का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, यानी कि कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह खाली स्थान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह काम करता है अतः खाली स्थान में इसका उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादाजी की घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपकेंद्रीय बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से
क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु एक समान वृत्त वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिशा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है लट्टू का घुमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से खाली स्थान थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल। नेक्स्ट, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को डैश कहें, खाली स्थान कहेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वक्र रेखीय गति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान वृत्त गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका खाली स्थान बदल जाता है, यानी कि इसका वेग बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकेंद्र अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समान वृत्त गति। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्त। दोस्तों यहाँ जो 120 200 के बाद 121 जो आ गई है, यहाँ जो मिस प्रिंट हुआ है बुक में ही, यहाँ कहीं पेज वगैरह मिस नहीं हुआ, जबकि मिस प्रिंट ही हुआ है बुक से, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान को तेजी प्रदान करता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूले पर बैठे लड़के की गति खाली स्थान होती है, यानी कि आवर्ती होती है। झूले पर बैठे लड़के की गति जो होती है आवर्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विम्य सूत्र नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल और दाब का जो है विम्य सूत्र समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वायुमंडल के किस प्रकार पकड़े रहती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण के कारण। नेक्स्ट, कार के स्टीयरिंग में शामिल है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 न्यूटन। नेक्स्ट, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाएगी या हो जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में कोई भी वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। नेक्स्ट, न्यूटन प्रति किंगरा मात्रक है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण का है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 किंगरा है। नेक्स्ट, एक बल 0.5 किंगरा के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, बल का मान होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति में फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यावस्थान गुणांक है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एलिवेटर जिसका वजन 600 किंगरा है 4.9 मीटर पर सेकेंड के से 2 के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है, केबल का तनाव लगभग है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी की तुलना में अत्यंत है, यति अल्प है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिए गए जो है काल वेग ग्राफ में मंदन का मान है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने गति के नियम का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान गति। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका वो कारण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। नेक्स्ट, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम। नेक्स्ट, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान पर। नेक्स्ट, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व की नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक। नेक्स्ट, रेखीय संवेग संरक्षक बराबर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग समय समरूप कहा जाता है जब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 mv। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट
खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मछुआरा झील में फंस गया है क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर खराब हो गई। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे इकट्ठा की गई हुई मछली को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आरेखित किया जाता है। वक्र होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक दीर्घवृत्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का की इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के केंद्र से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग का काठिन्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14.3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा और सूर्य का ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक कमजोर बल है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.6734 गुणा 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल 9 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण खाली स्थान है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वीय बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन हो सकती है?
इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल डी जो है, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दुगुना हो जाता है, सिर्फ ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक और हर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भार कहा जाता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु की आरंभिक और अंतिक अवस्थाओं की ऊंचाइयों के अंतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षक नियतांक जी की खोज खाली स्थान ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश ने जी की गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर निर्भर करता है, यानी कि वस्तुओं के किसी भी युग्म पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ बराबर जी एम, जी बड़ी एम छोटी एम बटे डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षक स्थिरांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बदलता है। सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की काल विधि खाली स्थान के समानुपाती होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल सी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में मान्य है, यह गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, केवल सी गलत है और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसको आप सिर्फ सुनिएगा, हम पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा सा धुंधला हो गया है। इसमें लिखा हो, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, F/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से m kg के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी। पृथ्वी की त्रिज्या r है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5/6 mgr। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, जबकि यह इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि ध्रुवों का भार, ध्रुव पर जो है वस्तु का भार अधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F खाली स्थान हो जाता है, यानी कि F जो होता है 1/36 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, इसको फिर से पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण नहीं था, आकर्षण था। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह खाली स्थान है, जी है, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह बड़ी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 गुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिरना केवल खाली स्थान में संभव है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो द्रव्यमानों के बीच। नेक्स्ट, वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का भार 10 किग्रा है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? अगर जी बराबर दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 98 न्यूटन। नेक्स्ट, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात खाली स्थान है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 किलो होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री खाली स्थान वजन महसूस करता है, यानी कि शून्य वजन महसूस करता है। गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण बराबर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ी जी एम बटे आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान उनके बीच की दूरी क्रमशः बड़ी एम, छोटी एम और आर है तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी पर एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछलता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण खाली स्थान के अनुपातिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी m बटे आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9/2g होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण g है तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2g होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ले एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुने हैं तो ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर से n गुना है तो n का मान कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9.8 मीटर वर्ग सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 kg है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट,
एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान डैश होगा या खाली स्थान होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसके भार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है तो निम्नलिखित में से कौन संभावित परिणाम नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोनों अंडे टूट जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों पर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान के कारण होती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुरुत्व कारण बल के कारण। नेक्स्ट, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60 kg। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण मान लगभग क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6 गुना होगा। नेक्स्ट, एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं। इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण शून्य होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण शून्य होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, जबकि जी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर वर्ग सेकेंड दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1/6। नेक्स्ट, उस वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, चंद्र की सतह पर उसका भार क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1000 न्यूटन। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार 20 kg है तो पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा, जबकि जी बराबर दिया हुआ 9.8 मीटर वर्ग सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 196 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन दिया हुआ है, जबकि जी बराबर दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 kg। नेक्स्ट, खाली स्थान के अनुसार जी का मान घटता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई पर। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से एच गहराई तक पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां आरी पृथ्वी की त्रिज्या एच जो है लेस देन जो आरी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एच के साथ साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल इसमें बी और डी सत्य है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर जी का जो मान है ग्रेटर देन होता है, जबकि एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आ जाती है। इसका वेग 150 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कमता है। मुक्त रूप से गिरने पर के दौरान पिंड की किस स्थिति में होता है।
क्वेश्चन नंबर 76, मुक्त रूप से गिरने पर पिंड किस स्थिति में होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारहीनता की स्थिति में होता है। नेक्स्ट, जी का मान खाली स्थान के साथ बढ़ता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर लाया जाता है तो उसका भार खाली स्थान, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थिति में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी खाली स्थान होगी, मान लीजिए जी बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35 मीटर। नेक्स्ट, एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है तो भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? दिया गया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बी बराबर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकेंड के पश्चात विस्थापन का परिणाम क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मीटर। नेक्स्ट, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचाने में खाली स्थान हो लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.43 सेकेंड। नेक्स्ट, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताइए। यदि जी बराबर क्या हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है, h का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा u²/2g। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकेंड की एक स्थिर गति से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया। 35 सेकेंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है, इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 720 मीटर। नेक्स्ट, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकेंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 मीटर। नेक्स्ट, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.60 सेकेंड लगता है और मान लीजिए कि जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी गति क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है तो किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंका गया और 10 मीटर ऊंची है, 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.43 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति को उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? जी बराबर गुरुत्व त्वरण, h बराबर ऊंचाई, t बराबर समय है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकेंड में तय की जाने वाली दूरी खाली स्थान होगी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19.6 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एक मीनार के ऊपरी हिस्सों से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और ग्रह 5 सेकेंड बाद जमीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकेंड है। मीनार की ऊंचाई क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेग शून्य होता है और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोल को 196 मीटर पर सेकेंड वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार एक बहिर्भाग भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकेंड में लौट आती है, तो उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया है? जी बराबर होगा मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 67.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वजन कहा जाता है। नेक्स्ट, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब इस पर केवल एक गुरुत्व बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी की छोटे अक्षर जी से। नेक्स्ट, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जा सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैला हुआ वृत्त है। नेक्स्ट, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होगा 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग खाली स्थान, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होगा 111.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदुओं में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू-स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा पर कितना समय लेता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कॉलम करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा खाली स्थान है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट, बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुघट्यपन कहलाता है। नेक्स्ट, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थ्यपन गुणांक कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसमें कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव कहा जाता है।
नेक्स्ट, जब जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल का पृष्ठ तनाव कारण। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के मध्य सहसंजक बल। नेक्स्ट, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। नेक्स्ट, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारे का संसंजन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोटी के मुख से निकले तथा धारा रेख के प्रवाह में ऊर्ध्वाधर गिरने वाले पानी एक तिरछे स्तंभ का रूप ले लेता है, अर्थात सरल स्तंभ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नीचे जाते समय घट जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक यथार्थ स्पष्टीकरण है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी अनुप्रस्थ काट से आगे प्रवाहित होने वाली पानी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसके अलावा पानी करीब करीब संपीडीय होता है, इसीलिए आयतन प्रवाह दर अपरिवर्तित रहती है। चूंकि यह वेग x क्षेत्र से के बराबर होती है, इसीलिए वेग के बढ़ने के साथ क्षेत्र घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना खाली स्थान का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। नेक्स्ट, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया पर। नेक्स्ट, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श तरल पदार्थ खाली स्थान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बांध में जल की गहराई h और तथा ए जल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था t, बांध की मोटाई, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, तो इसके पीछे कारण क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्सरण जो होता है 0.001 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड हो? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना। नेक्स्ट, वायु में परचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप में बत्ती का तेल खाली स्थान कारण ऊपर चढ़ता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकत्व क्रिया कारण पड़ता है। नेक्स्ट, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है।
नेक्स्ट, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब ग्रह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुयांट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल स्तर पूर्ववत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप खाली स्थान होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के भार से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्क्षेप कहलाता है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडोमीटर। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया जाने वाला उत्क्षेप बल खाली स्थान होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पिंड को किसी तल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड का द्वारा विस्थापित किए गए तल के भार के बराबर होती है। यह क्रिया किस नियम द्वारा स्पष्ट होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। नेक्स्ट, उत्प्लावन बल का खाली स्थान द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिणाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में तैरती वस्तु का आभासी भार है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से। नेक्स्ट, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापित तरल के भार पर। नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट, अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम होगा। नेक्स्ट, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेल का वॉल्यूम विस्थापित करती है। नेक्स्ट, एक पात्र जिसमें पानी है एक बीम तुला पर साम्य में है तब कोई पात्र की तली और इसकी सतह को बिना छुए पानी में उंगली डाला जाता है तो पात्र जिस पर रखा जाता है उस तुला का पैमाना? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहता है। नेक्स्ट, 650 किग्रा द्रव्यमान की एक नौका पानी पर तैरती है, पानी के कितने आयतन को वह विस्थापित करेगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.65 घन मीटर। नेक्स्ट, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 किग्रा ही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका खाली स्थान यूरेला चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट, सौर सेल परिवर्तित करती, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब को खाली स्थान से मापा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल और क्षेत्रफल से नापा जाता है। नेक्स्ट, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव अधिक होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा L/(1) T/(-2). नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी, परनोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो इससे दाब खाली स्थान, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव खाली स्थान है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होती है, दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग। जैसे एक तरल पदार्थ मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव खाली स्थान, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। नेक्स्ट, खाली स्थान में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल। नेक्स्ट, दाब बराबर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेप बटे क्षेत्रफल होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह। नेक्स्ट, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव खाली स्थान होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाहर की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव खाली स्थान के अनुपातिक होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा घनत्व के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट, चित्र में एक हाइड्रोलिक प्रेस का साधारण स्वरूप दर्शाया गया। इसमें दोनों किनारों वृत्ताकार परिच्छेद है। संकुचित किनारों पर 20 किग्रा भार टिकाने के लिए कितना भार आवश्यक है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 किग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचलित ब्रेक किसका प्रयोग है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पास्कल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में औसत्य को चुने, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, समान द्रव्यमान के दो ठोस जिसमें एक में हवा तथा दूसरा में पानी निम्नलिखित चित्र द्वारा दर्शाया गया है तो इनका प्रभाव क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्र ए का भार चित्र बी के भार से अधिक दर्शाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर से। नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी होती है। नेक्स्ट, वायु दबाव मानती बनाती है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में वायु दाब बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 किलो प्रति घन मीटर है। नेक्स्ट, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण बादल आकाश में तैरते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होती है? पानी से कम होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ के घनत्व को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में। नेक्स्ट, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 103 kg प्रति मीटर क्यूब है, एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10.8 × 10³ kg प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का कील। नेक्स्ट, चांदी का घनत्व 10.8 × 10³ kg मीटर प्रति क्यूब और पानी का घनत्व जो है 103 kg में मीटर प्रति क्यू है, 103 kg प्रति मीटर क्यू है, तो चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10.8 हो गया। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति स्वतंत्र है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहिती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री पानी में जहाज पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है क्योंकि, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर से। नेक्स्ट, परम दाब है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैज दाब प्लस 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम वजन का एक लकड़ी का टुकड़ा जल के भीतर उसके आयतन का 60% डुबोकर तैरता है तो लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है तो अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहां से उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा पानी पर तैरता है। नेक्स्ट, लकड़ी के टुकड़े के आयतन का 4/5 भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है, यदि लकड़ी का अपेक्षित घनत्व 0.8 है तो ग्राम प्रति मीटर क्यूब में तरल का घनत्व क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, मछलियां जमे पानी की झीलों में जीवित रह सकती है क्योंकि? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झील की तली का पानी जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम और पानी में डालने पर भार 92 ग्राम है तो उस पिंड का आयतन क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सीसी होगा। नेक्स्ट, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है क्योंकि? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। नेक्स्ट, एक दी गई वायु के आयतन में जल वाष्प के मात्रा को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर की ओर उठता है। नेक्स्ट, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह आकार में बढ़ जाता है। नेक्स्ट, 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 68 ग्राम। लोहा पारा में, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तैरता है। नेक्स्ट, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें अनुव्यय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में अनुव्यय आकृति अत्यधिक होती है। नेक्स्ट, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। नेक्स्ट, गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटेगी। नेक्स्ट, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पारा की दीवार पर लगाया गया बल है गैसों के अणुओं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के दीवारों से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रहा है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत तेज है तो लड़के के साथ क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी की ओर खींचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के टुकड़े को रखा जाता है तो सतह में स्याही कितनी ऊपर उभरी हुई दिखाई देगी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।